हेलो फ्रेंड्स, आज डे 3 है और हमारा डेली टारगेट सीरीज़ ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। आज हम बात करेंगे कि कंसिस्टेंट क्या होती है। कंसिस्टेंट एक की है जो सक्सेस करवाएगी हमें आईएएस एग्ज़ाम में अंदर। उसके लिए कुछ पैरामीटर्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं, जैसे कि जो एक लक्ष्य हम तैयार कर लेते हैं, जैसे कि यूपीएससी, ठीक है। तो एक हमने एम तो बना लिया है, उसके लिए हमें करना क्या होगा ये हमें बताता कोई नहीं है। हमें बताते हैं कि ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये बुक्स है, रिसोर्सेज है, मटेरियल है, बट हाउ टू डू दिस, आज उसको ही डिस्कस कर लेते हैं। चलो, पहला जो है, हमने गोल तो डिसाइड कर लिया कि अभी हमें यूपीएससी क्लियर करना ही है, ठीक है। सेकंड, हमारे जो गोल है उसको हमें ब्रेक डाउन करने पड़ेंगे, जैसे कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट मैंने पहले भी वीडियोस में बताया था, वो हमें कंप्लीट करना है, जिसके पेपर 2 होते हैं। उसका सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेकंड पेपर का सेक्शन ए, सेक्शन बी, उसके फिर चैप्टर वाइज। तो आपको करना क्या है, आपको ब्रेक डाउन करना है चैप्टर वाइज के अंदर। इसी तरह फॉर द जीएस सब्जेक्ट्स और करंट अफेयर्स जो हमारा डेली चल ही रहा है, 20 पेजेस एवरी डे। तीसरा जो होता है रूटीन। अभी होता क्या है, कुछ एस्पिरेंट्स मैंने देखे हैं कि कभी वो दिन में पढ़ लेते हैं, कभी रात में, या तो कभी पढ़ते ही नहीं हैं, ठीक है। सोचते रहते हैं कि चलो पढ़ लेंगे, बट प्रोक्रास्टिनेशन का कोई एंड तो है नहीं। तो हमें एक अच्छे से अपना एक रूटीन बनाना ही पड़ेगा। हालांकि जो देखा गया है, जैसे कि अपनी एग्ज़ाम जो है वो मॉर्निंग आवर्स में रहती है, तो हमें अर्ली मॉर्निंग वेकअप करते हैं अगर 5 AM क्लब में, तो हमारा रूटीन अच्छे से चल सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जो रात में पढ़ रहे हैं तो उनका रूटीन अच्छे से नहीं चलता होगा, बट देन ऑल्सो इफ़ यू नीड टू सेटअप इन द एग्ज़ाम, है ना, एक माइंडसेट की तरह चलना है, तो अगर आपको अभी से ही उसकी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। चौथा जो है वो है प्रायोरिटाइज द टास्क। जैसे कि होता क्या है, जो एस्पिरेंट्स अपने घर से पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके घर के काम भी आते हैं, ठीक है, पर आपको करना क्या है, प्रायोरिटाइज करनी है टास्क को, कि मैं उस काम के साथ अपने शेड्यूल को कैसे मैनेज करूँ। ये नहीं कि अगर मेरा कोई काम आ गया है, मुझे किसी ने काम दे दिया और मेरा डे वेस्ट हो गया 50%, तो बस मैं ये सोच के बैठ जाऊँ कि यार आज का दिन तो मेरा वेस्ट हो गया ना, मैं कैसे पढ़ूँगा। कोई बात नहीं, आधा दिन ही गया ना, आधा दिन तो आपके हाथ में ही है। लेट्स गेट अप एंड स्टडी, ठीक है। तो जो 50% रह चुका है उस पर आप वर्क कीजिए ना, जो 50% आपका चलेगा, वाई यू थिंकिंग अबाउट दैट। फिफ्थ जो है, यूज़ रिमाइंडर एंड द टाइमर्स, ठीक है। जब भी पढ़ते हैं ना तो उसको क्या करो, 45 मिनट्स का एक स्लॉट बनाओ, ठीक है, 45 मिनट्स का स्लॉट, 5 मिनट्स का ब्रेक, ठीक है। ऐसे एक रिमाइंडर बना के चलोगे, अपने अच्छे अच्छे स्लॉट पूरे होते जाएंगे। सिक्स जो है, दैट इज़ अकाउंटेबिलिटी मैंने आपको बताया है। आप अपने कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं कि आज मेरा ये टास्क है, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4, ऐसे 4 स्लॉट्स बना दीजिए और मुझे कमेंट में लिख दीजिए कि सर आज ये हमारे टास्क हैं, ठीक है। और उससे होगा क्या, एक आपके माइंडसेट में बना रहेगा कि देखो मैंने कमेंट में लिख तो दिया है कि भाई मेरे ये 4 स्लॉट्स में मैं ये करने वाला हूँ, तो मुझे उसको करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है ट्रैक द प्रोग्रेस तो ट्रैक हो ही जाएगी। डेली का जो अगर वीडियोस आ रहे हैं, अगर आप उसके साथ चल रहे हैं तो आपकी वीडियोस आपके टारगेट के साथ ये प्रोग्रेस भी आगे बढ़ता जाएगा। सेल्फ डिसिप्लिन, देखो वी आर नाउ मैच्योर, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कोई बोलने नहीं आएगा अरे यार मोबाइल नहीं चला, मोबाइल मत यूज़ करो, लैपटॉप मत यूज़ करो, सोशल मीडिया का यूज़ लिमिटेड रखो। यू नीड टू मेंटेन योर सेल्फ डिसिप्लिन इफ़ यू आर एस्पायरिंग। अगर आप एक्सपायर कर रहे हैं किसी बड़ी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, तो यू नीड टू ओन सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है। फिर आता है सेलिब्रेट द विंस। जैसे कि आप अपने स्लॉट्स को पूरा कर लेते हैं, ठीक है, अगर आपने अपने टारगेट पूरा कर लिए तो गिव योर सम लाइक सेलिब्रेट योर विंस। सेलिब्रेट योर विंस मतलब होता है कि आप अपने आप को खुश कीजिए, खुश इन द सेंस ऑफ गो फॉर ए वॉक, ठीक है। मैंने अपना टास्क पूरा कर दिया, चलो अभी मैं थोड़ा सा वॉक करके आता हूँ, ठीक है। या तो एक्सरसाइज कर लिया, या तो स्कीपिंग कर ली, कुछ भी, बट डू सम लाइक अ रिवॉर्ड एंड लाइक दैट वे फॉर द जस्ट 15 to 20 मिनट्स इन अ डे। और लास्ट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ विजुलाइज द सक्सेस। जब भी आप सुबह उठते हैं आप अपने आप को विजुलाइज कीजिए, जस्ट 5 मिनट आंखें बंद करके सोचिए कि जो मैंने एम लिया है मैं उस पर काम कर रहा हूँ, मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ, और मैं जब सक्सेस पूरा कर लूँगा तो लोग मुझे कैसे बुलाएंगे, कैसा मेरा स्टेटस हो जाएगा, ठीक है। तो वो विजुलाइज करना सक्सेस को बहुत ज़रूरी है। लोग तालियां बजाते हुए मुझे बुलाएंगे, ठीक है। तो ये जो सब चीज़ें होती है ना, जो हम यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं,
तो उससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। पर ये मोटिवेशन हमें डेली बना के ही रखना है, ठीक है। डेली मोटिवेशन रहेगा तो आगे बढ़ते ही चलेंगे। और जितने भी व्लॉग्स बना रहे हैं ना यूपीएससी एस्पिरेंट के, एक्चुअली उसमें भी इस एक सब्जेक्टिविटी होती है कि आई वोक अप एट 2 AM, आई वोक अप 3 AM, मेरा ये 14 आवर्स का शेड्यूल। ऐसा हर किसी तो नहीं कर सकता, ठीक है। ये कोई रियलिस्टिक नहीं है, हमें रियलिस्टिक के साथ आगे बढ़ना है। अगर आप 6 घंटे भी दिन के पढ़ रहे हैं ना, कोई बात नहीं, 6 घंटे के साथ आप चलते चलिए, ठीक है। सो स्मॉल स्टेप्स एवरी डे एंड विन द रेस। डोंट टेक ए बिग टास्क के चलो आज मैं 14 घंटे पढ़ लिया, फिर 2 दिन का ब्रेक हो जाए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। डेली का पढ़ना है और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। तो उसके साथ ही क्या होगा, कंसिस्टेंसी आएगी ना तो की ऑफ द सक्सेस आपको मिल ही जाएगा और नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपका क्लियर हो जाएगा। चलो चलते हैं। आप अपना टास्क हमेशा कमेंट में लिखिए कि मेरा आज इतना टास्क है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आप उसमें लिख दीजिए कि जो मेरा टास्क था ना वो मैंने कंप्लीट किया है, वो मेरा एक अचीवमेंट है। थैंक यू।